मैं आपका अपना दोस्त संदीप सैनी आज फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन में आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज ये भारतीय भूगोल के अंतर्गत हमारा चौथा वीडियो है। ये चौथी क्लास है जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप, खाड़ी एवं चैनल के बारे में। सॉरी। तो आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे भारत के द्वीप, खाड़ी एवं चैनल के बारे में। तो सबसे पहले चैनल के बारे में बात करते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था जो पृथ्वी होती है, हम पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं अक्षांश रेखा के द्वारा अक्षांश रेखा के द्वारा। और मैंने पहले बताया पहली वीडियो में, अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप पहली वीडियो को देखिए, अच्छा समझ आएगा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं। इसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और इसे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश से मैंने बताया था कि दो चाप लगाए जाते हैं, एक पूर्व में और एक पश्चिम में, और उन दोनों चापों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम अक्षांश रेखा कहा जाता है। और ऐसी रेखाएं पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में लगाई जाती है, जिनकी संख्या 90 है, मैंने पहले ही बताया है। अब जैसे कि हम करते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से, तो वहां से क्या होता है, पृथ्वी का अक्षांश से विस्तार शुरू होता है। अर्थात चैनल किसे कहते हैं, वह सकरा समुद्र जो दो द्वीपों के बीच में होता है। अर्थात वह अक्षांश रेखा जो दो द्वीपों के बीच से होकर गुजर जाती है, वहां से उसे क्या कहा जाता है, चैनल कहा जाता है। जैसे कि ये क्या है, नीचे क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, नीचे क्या है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, फिर उसके ऊपर क्या है कि 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो वास्तव में वह अक्षांश रेखा जो मालदीव और मिनिकॉय के बीच से होकर गुजरती है, वहां से ही भारत का मतलब वो चैनल क्या होता है, 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में वास्तव में 8 डिग्री अक्षांश रेखा होकर गुजरती है, 8 डिग्री अक्षांश रेखा होकर गुजरती है, इसलिए इसे 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य से एक रेखा होकर गुजरती है जिसका नाम है 9 डिग्री अक्षांश रेखा, 9 डिग्री अक्षांश रेखा। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सी अक्षांश रेखा है, तो आप बता सकते हैं मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री अक्षांश रेखा। या प्रश्न आपसे इस तरह से पूछेगा कि 8 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच में स्थित है, तो आप लोग बताएंगे मिनिकॉय और मालदीव के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, फिर 8 डिग्री के बाद क्या रहता है, 9 डिग्री। ऐसे क्या होता है, जब वह अक्षांश रेखा जो लघु अंडमान और निकोबार द्वीप से के बीच से होकर गुजरती है, उसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे कौन सी आ गया है, 10 डिग्री चैनल। या हम कह सकते हैं, प्रश्न आ सकता है कि अंडमान द्वीपों को कार निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है, तो आप बताएंगे 10 डिग्री चैनल अलग करता है। फिर आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि लघु अंडमान से कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल है, तो आप बताओगे 10 डिग्री चैनल। तो अब आपके अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये चैनल क्या है। वास्तव में वह अक्षांश रेखा जो दो द्वीपों के बीच से होकर गुजरती है, उसे ही चैनल कहा जाता है। एक यहाँ पर एक द्वीप है कोको द्वीप, कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। कोको द्वीप और अंडमान के बीच में एक चैनल है जिसे कोको चैनल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न बना कि कोको द्वीप और अंडमान द्वीपों के बीच कौन सा चैनल है, तो आप बताओगे कोको चैनल। और कोको द्वीप पर किसका अधिकार है, म्यांमार का अधिकार है। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे कि 8 डिग्री चैनल क्या है, 9 डिग्री चैनल क्या है, 10 डिग्री चैनल क्या है, और कोको चैनल क्या है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं भारत की खाड़ियाँ।
भारत की खाड़ी, ट्रायंगल कंप्लीट हुआ। खाड़ी, खाड़ी सबसे पहले आता है कि खाड़ी कहते किसे हैं? खाड़ी कहते किसे हैं? तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ, तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ और तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ और एक छोर समुद्र से लगा हुआ जो हिस्सा होता है उसे ही कहा जाता है खाड़ी। एक ओर समुद्र से लगा हो और तीन ओर स्थल से घिरा हो उसे कहा जाता है खाड़ी। भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार की खाड़ियां पाई जाती हैं। जैसे भारत में 5 प्रकार की खाड़ियां पाई जाती हैं। एक खाड़ी ये है, इसे कहा जाता है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। एक खाड़ी यहाँ पर है, इसे कहा जाता है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। लूनी नदी अपना जल अंतरस्थलीय मार्ग से कच्छ की खाड़ी में गिराती है, जबकि खंबात की खाड़ी में 2 नदियां गिरती हैं। एक नदी आती है जिसका नाम है नर्मदा और एक नदी का नाम है तापी। तापी और नर्मदा नदियां अपना जल खंबात की खाड़ी में ही गिराती हैं। यहाँ पे कच्छ की खाड़ी, ये हो गई खंबात की खाड़ी। भारत के पूर्व में एक खाड़ी है जिसका नाम है बंगाल की खाड़ी और भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। एक बंगाल की खाड़ी, तो एक होगी बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। और यहाँ पर ये जो है पंबन द्वीप है, ये श्रीलंका है। यहाँ पर इसके उत्तर में पंबन द्वीप के उत्तर पड़ती है पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। और पाक की खाड़ी के दक्षिण में भारत और श्रीलंका को अलग करती हुई एक खाड़ी है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। मुख्य रूप से कच्छ, खंबात, बंगाल की पाक की और मन्नार की ये खाड़ियां पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी को, अर्थात जो खाड़ियां बड़े आकार की होती हैं उन्हें बे ऑफ बंगाल, मतलब उन्हें कहा जाता है बे। और जो छोटी खाड़ियां होती हैं जैसे खंबात की, कच्छ की, उन्हें कहा जाता है गल्फ। जैसे कि बंगाल की खाड़ी है तो उसे कहा जाता है बे ऑफ बंगाल, और छोटी खाड़ी है तो उसे कहा जाता है गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ पाक। तो छोटी खाड़ियों को गल्फ कहा जाता है और बड़ी खाड़ियों को बे ऑफ बंगाल अर्थात बे के नाम से जाना जाता है। तो खाड़ियों से हमारे प्रश्न हुए। अब बात करते हैं भारत के द्वीप पर, भारत के द्वीप पर। द्वीपों को समझने से पहले हम यहाँ पर समझते हैं एक महाद्वीप होता है, एक महाद्वीप होता है, एक द्वीप होता है, एक महाद्वीप होता है, एक द्वीप होता है। महाद्वीप कहते हैं जो बहुत सारे देशों का समूह हो और वह चारों ओर समुद्र से घिरा हो, अर्थात भूमि का ऐसा हिस्सा जो बहुत बड़ा हो और चारों ओर पानी से घिरा हो। लेकिन द्वीप कहा जाता है जो छोटे द्वीप होते हैं और वो मतलब जो छोटे स्थल खंड होते हैं वो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं, उन्हें ही कहा जाता है द्वीप। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्थल खंड बनाया और उसके चारों ओर पानी को भर दिया है तो उसे क्या कहेंगे? द्वीप। और जो द्वीप होता है ये महासागर में भी बन सकता है, ये सागर में भी बन सकता है, महासागर में भी हो सकता है, सागर में भी हो सकता है और नदी में भी हो सकता है। जो महाद्वीप होता है वो एक देशों का, बहुत सारे देशों का एक समूह होता है और महाद्वीप तो जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। द्वीप एक छोटा आकार में स्थल खंड होता है जो चारों ओर पानी से घिरा होता है। ये महासागर में भी हो सकता है, सागर में भी हो सकता है और नदी में भी स्थित हो सकता है। भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश मुख्य रूप से द्वीपों पर ही बसे हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं बंगाल की खाड़ी में
अंडमान निकोबार द्वीप समूह और भारत के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। ये द्वीपों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। लगभग बंगाल की खाड़ी में 247 द्वीप पाए जाते हैं, जिनमें से एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। बात करते हैं द्वीपों पर, तो इसके बारे में देखो क्या वैज्ञानिकों ने कहा है। भारत के उत्तरी सिरे पर हिमालय पर्वत है, उन्हें हिमालय पर्वत है। जब हिमालय पर्वत उत्तर से पूरब की ओर बढ़ता है तो वह अचानक अरुणाचल प्रदेश राज्य के पास जाकर दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है और म्यांमार और भारत दोनों की सीमाओं से होता हुआ बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। बंगाल की खाड़ी में जाने पर हिमालय पर्वत डूब जाता है। जब हिमालय पर्वत म्यांमार में पहुंचता है तो उसे अराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है? जब हिमालय पर्वत उत्तर से पूर्व की ओर आता है और अचानक दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है तो म्यांमार और भारत की सीमाओं पर होता है। तो म्यांमार में हिमालय पर्वत को अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। तो जब ये दक्षिणवर्ती और दक्षिण में जाता है तो बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है और यह इसकी जो ऊंची उठी हुई चोटियां होती हैं वही दिखता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? द्वीप कहा जाता है। कौन सा द्वीप? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन हम जानने लायक द्वीपों को ही पढ़ेंगे जो परीक्षा में दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान द्वीपों के उत्तर में एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। कोको द्वीप के दक्षिण से ही अंडमान द्वीपों की एक श्रृंखला शुरू होती है, जिनमें से उत्तरी अंडमान, इसके बाद मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लघु अंडमान। उत्तरी अंडमान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है। सैडल पीक स्थित है। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अंडमान पर स्थित है सैडल पीक। मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। उत्तरी अंडमान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार का, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। लघु अंडमान द्वीपों का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। लघु अंडमान द्वीपों का सबसे दक्षिणी द्वीप है लघु अंडमान। लघु अंडमान से कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। कार निकोबार के नीचे ग्रेट निकोबार है। भारत का सबसे दक्षिणतम अंतिम बिंदु ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार, मैंने पहले बताया था कि भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। लेकिन भारत का इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार बिंदु और दक्षिण में है, इसलिए भारत का जो दक्षिणतम अंतिम बिंदु अर्थात भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो ग्रेट निकोबार से शुरू होता है, जो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। यहाँ तक हमने बात की इस पर अंडमान द्वीपों के बारे में। अब हम बात करते हैं
यहाँ पर उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा नदी। गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल राज्य में पहुंचती है तो दो वितरिकाओं में विभक्त हो जाती है। मुख्य धारा गंगा चली जाती है बांग्लादेश और इसकी एक शाखा चली जाती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इस नदी को हुगली नदी के नाम से जानते हैं। हुगली नदी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के तट पर ही स्थित है। हुगली नदी के तट पर दो द्वीप पाए जाते हैं। एक का नाम है गंगा सागर द्वीप और एक का नाम है न्यूमुर द्वीप। गंगा सागर द्वीप और न्यूमुर द्वीप किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। ये नदी है ब्रह्मणी नदी के तट पर एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप उड़ीसा में तट पर स्थित है या ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर द्वीप से भारत मिसाइल प्रक्षेपण करता है। क्या करता है? मिसाइल प्रक्षेपण करता है। कहां से? या तो उड़ीसा के चांदीपुर से या उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से। नीचे यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक द्वीप है जिसे कहा जाता है श्रीहरिकोटा द्वीप। से कहा जाता है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही भारत का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही ये किसका है? इसरो का एक लॉन्चिंग पैड है। इसरो की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है जिससे भारत रॉकेट को लॉन्च करता है। क्या करता है? रॉकेट लॉन्चिंग पैड का स्थित भारत की सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही स्थित है। आप लोगों ने सुना होगा कि पीएसएलवी और जीएसएलवी के द्वारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा कि सुबह इतने बजकर इतने मिनट पर भारत ने रॉकेट का प्रक्षेपण किया। तो वहां कहां से किया जाता है? तमिलनाडु के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अर्थात श्रीहरिकोटा द्वीप से किया जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अर्थात श्रीहरिकोटा द्वीप के दक्षिण में तमिलनाडु का एक द्वीप है जिसे कहा जाता है पंबन द्वीप। इसे क्या कहा जाता है? पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं नर्मदा नदी के तट पर यहाँ पर खंबाती खाड़ी में एक द्वीप है जिसे कहा जाता है आलियावेट द्वीप। आलियावेट द्वीप पर हाल ही में पेट्रोलियम का भंडार पाया गया है, लेकिन यहां से अभी कुछ निकाला नहीं जाता। किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर आलियावेट द्वीप। यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य में यहाँ पर एलिफेंटा द्वीप है। मुंबई में क्या है? महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीप। महाराष्ट्र राज्य में है एलिफेंटा द्वीप। मुंबई भी प्रश्न आता है कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई किस द्वीप पर बसी हुई है? तो यहाँ पर ही एक मुंबई की जो आकृति है एक द्वीपीय आकृति है और मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। बात करते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 36 द्वीपों पर स्थित है जिनमें से 10 पर ही व्यक्ति रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। लक्षद्वीप एक
मूंगा या कह सकते हैं एक कोरल रीफ के द्वारा निर्मित राज्य है। ये जो मूंगा चट्टानें होती हैं ये एक कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहती है। जो यह मूंगा होता है, ये जो कोरल रीफ होता है, ये 2 सेंटीमीटर लंबा एक जीव होता है जो गर्म समुद्र में ही पाया जाता है। क्या होता है? लक्षद्वीप। तो आज हमने चर्चा की भारत के द्वीप, खाड़ी और चैनल पर। मैंने आपसे इससे पिछली वाली वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए थे जिनमें से कुछ ने दिए हैं और उनके जवाब कुछ गलत भी हैं। मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि इस वीडियो में आप लोग उन प्रश्नों का जवाब दें और उस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे और आप लोग से निवेदन है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप उसे लाइक जरूर किया करें। थैंक यू।